नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। मैप मेंटोर के इस अंक में प्रमुख खनिजों के वितरण में आज बात करेंगे कोयला के ऊपर। दोस्तों, भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, संचित भंडार कहाँ पे है, उसकी साइट्स पे चलेंगे, मैप के माध्यम से बात करेंगे आपसे। आइए सीधे चलते हैं। कोयला क्षेत्र की बात करें, कोयला क्षेत्र के प्रकार हैं तो 3 प्रकार यहाँ पे आपको मैप पे दिखेगा भारत के। पहला है आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ये भारत के प्रायद्वीप पठारों में पाए जाते हैं, जो ब्लू कलर में पूरा दर्शाया गया है। ये गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तृतीयक कोयला क्षेत्र, लिंगनाइट कोयला क्षेत्र इसको बोलते हैं, टर्सरी कोयला क्षेत्र, वो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है। इसमें तृतीयक कोयला क्षेत्र में लगभग 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना और यह इकोशीन, ओलिगोसीन और मियोसीन काल के दौरान अस्तित्व में आया था। इस कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है दोस्तों, ठीक है। लिंगनाइट कोयला क्षेत्र येलो कलर में दर्शाया गया है। ये लिंगनाइट का एरिया है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संचित भंडार है। लगभग 90% संचित भंडार लिंगनाइट का तमिलनाडु में ही है दोस्तों। और तमिलनाडु में मन्नारगुडी में लिंगनाइट का सबसे अधिक भंडार है। दोस्तों, बात करते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र में झारखंड की। यहाँ पे इस राज्य में 26% महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। कोयला का संचित भंडार प्रथम स्थान पर है और लगभग संचित भंडार है 26%। अगर बात करें, यह कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जो कुल उत्पादन में 20% का योगदान देता है। प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है, लेकिन भंडार में पहले नंबर पर है। और यह कोयला क्षेत्र एक संकीर्ण पूरब पश्चिम बेल्ट में केंद्रित है। नैरो पूरब और पश्चिम की बेल्ट ये आप देख रहे हैं। यहाँ से शुरू करें तो पूरब पश्चिम की बेल्ट ये बनती है। और ये प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात करें झारखंड में तो देवगढ़ में मिलता है, फिर झरिया में मिलता है, गिरिडीह है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मिलता है, करणपुरा है, डाल्टनगंज है, औरंगा है, बोकारो में कोयला मिलता है, फिर रामगढ़ में मिलता है, ठीक है। झरिया की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पे संचित भंडार का लगभग 25% इस राज्य में मिलता है। और यह राज्य 25% हिस्सेदारी के साथ भंडार में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले पे बात कर चुके हैं हम लोग झारखंड। और मुख्य कोयला क्षेत्र की अगर बात करें, उड़ीसा में इब नदी के कोयला क्षेत्र वाला हिस्सा है, यहाँ पे मिलता है। इब नदी सहायक नदी है दोस्तों, किसकी? महानदी की। महानदी की सहायक नदी है इब नदी। फिर रामपुर हिमगीर कोयला क्षेत्र, यहाँ पे मिलता है कोयला। तालचर कोयला क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है उड़ीसा का, यहाँ पे भंडार है संचित। अब गोंडवाना कोयला क्षेत्र में बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में भंडार, संचित भंडार 18% के साथ तीसरे नंबर पे है। और अगर छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तर पार्ट में मिलता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, ये आप देख रहे हैं। फिर उत्तर छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला है, उत्तरी पार्ट है, सरगुजा कोयला क्षेत्र, ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे मिलता है। फिर कोरबा कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 10% का संचित भंडार है कोयला का, ठीक है। और मुख्य कोयला क्षेत्रों की अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वाला है, जो उत्तरी पार्ट है पश्चिम बंगाल का। फिर रानीगंज है और वर्धमान है, बांकुरा है, ठीक है। ये वर्तमान में पुरुलिया जिला इसको कह सकते हैं। यहाँ पे कोयला का संचित भंडार बड़ी मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल कोयला संचित भंडार का 8% है इस राज्य में। और मुख्य कोयला क्षेत्रों की बात करें मध्य प्रदेश के तो वो है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उसके बाद आता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, फिर उमरिया कोयला क्षेत्र है। देन फिर लास्ट में दक्षिणी पार्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश के, वो है पेंच कान्हा तवा। दोस्तों, अब बात करते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र की तो तेलंगाना राज्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस राज्य में 7% कोयला का संचित भंडार है। और मुख्य कोयला क्षेत्रों की बात करें यहाँ पे तो तेलंगाना का उत्तरी पार्ट है आदिलाबाद, यहाँ पे मिलता है बड़ी मात्रा में। फिर वारंगल है, यहाँ पे है। खम्मम में मिलता है, सिंगारेनी और कोठागुडम में मिलता है। दोस्तों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस राज्य में 3% कोयला भंडार है, आप देख रहे हैं इसको। मुख्य कोयला क्षेत्रों की बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे वर्धा घाटी प्रसिद्ध है। वर्धा घाटी में एक वन क्षेत्र है जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। और यहीं पे कैम्पटी कोयला क्षेत्र जो नागपुर का हिस्सा है, यहाँ पे मिलता है। दोस्तों, गोंडवाना से आगे बढ़ते हुए हम लोग तृतीयक कोयला क्षेत्र जो टर्सरी एरिया है उसकी बात करते हैं। उसमें असम राज्य की बात करते हैं। असम में मुख्य कोयला क्षेत्र की अगर बात करें, पार्ट है माकुम, जेपोंग एरिया है, फिर नजीरा है, मिकिर हिल्स, मिकिर पहाड़ियों में कोयला का संचित भंडार है बड़ी अच्छी मात्रा में। तृतीय कोयला क्षेत्र में मेघालय भी आता है। और इसके मुख्य कोयला क्षेत्रों की बात करें तो खासी और जयंतिया पहाड़ी एरिया में सिजू में मिलता है। फिर चेरापूंजी, लियोट्रेंजू और माओलोंग लैंगारिन में। उसके बाद आता है दर्रा नगरी या गारो हिल्स में मिलता है। गारो हिल्स में संचित भंडार कोयले के हैं।
ठीक है। तृतीयक कोयला क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश भी आता है। अगर इसके मुख्य कोयला क्षेत्रों की बात करें तो नामचिक, नामरूप, ये वाला एरिया नामचिक नामरूप कोयला क्षेत्र एरिया इसको बोलते हैं। यहाँ पे संचित भंडार अच्छा है कोयला का। तृतीयक कोयला क्षेत्र में जम्मू कश्मीर भी आता है। और इसके मुख्य कोयला क्षेत्र की बात करें तो शालीगंगा नदी का राजस्थान, ठीक है, उसमें हंदवाड़ा का पार्ट आता है, हंदवाड़ा का बारामूला, ठीक है, बड़गाम। रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी लिथियम की भी भंडार बहुत बड़ी मात्रा में भारत में मिले हैं, एक ऐसा पहला स्थान है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दोस्तों। फिर उधमपुर में मिलता है। दोस्तों बात करते हैं लिंगनाइट कोयला क्षेत्र की। हमने पहले भी बात किया कि लिंगनाइट का सर्वाधिक कोयला भंडार तमिलनाडु में मिलता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु का मन्नारगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लिंगनाइट का सर्वाधिक भंडार है। और कुडालोर जिले के निवेली लिंगनाइट क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में मिलता है यहाँ। गुजरात का बात करें तो दोस्तों भरूच में लिंगनाइट का अच्छा भंडार है। फिर कच्छ में अच्छा भंडार है। और बात करते हैं राजस्थान के तो राजस्थान के बीकानेर में पलाना और खारी खदानें हैं, यहाँ पे लिंगनाइट कोयला मिलता है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में बुर्जा पहाड़ियों पे ये मिलता है लिंगनाइट। जम्मू कश्मीर में बारामूला के हंदवाड़ा क्षेत्र में नीचा होम क्षेत्र में मिलता है लिंगनाइट कोयला। दोस्तों इस अंक को यहीं पे आज रोकेंगे। इस अंक को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट अंक में। दोस्तों इस सीरीज को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने के लिए कृपया अपने सुझाव पोस्ट कीजिए।